नाजरीन, आज हम इतने अफसरदा हैं और आपको ऐसी ख़बर देने जा रहे हैं कि अफसोस इस बात का कि कभी तो सिंध के अंदर एक वडेरा जो है वो ऊँट की टांग काट देता है। और आज हम आपको असल हकीकत बताएंगे और इस स्टोरी में आप पूरा देखेंगे कि इनके ये जो बांदर जो है, जो कल बंदरिया को इनके मार दिया गया, उसकी असल हकीकत क्या है। आज हमने विज़िट किया। सबसे पहले हम वो, क्योंकि आज आपके बिहाड़ी शहर से इनके आज तकरीबन 10 किलो 12 किलोमीटर के दूर पर 12WB है, जिसमें वो नासिर मदारी जो है वो रहता है। और जब हम उनके घर के अंदर गए तो आप ये दिखाएं ज़रा इसके ये जो घर है, ये आप देख रहे हैं कि इसे कोई गरीब आदमी का ये घर है जिसका दरवाज़ा भी नहीं है। आप आए आगे जी, ताकि ये आपको मैं दिखा सकूँ इस घर की पूरी हालत। हम वो एक गरीब और इंतहाई मजबूर इंसान था। और फिर हमने जब उसके हालात को जांचा कि इनके उस पर एफआईआर दर्ज कैसे हुई, वो एफआईआर की कॉपी हमने हासिल की। फिर हमने थाना सिटी के एसएचओ और उसके विजुअल देखे, पर्चे के ऑर्डर कैसे किए। लेकिन उसके बाद भी, इनके ये सारे मामला होने के बाद भी, वो मुलज़म जो है वो आज़ाद कैसे हो गया। फिर हमने विजिट किया बिहाड़ी ज़ू का, जहाँ पर उसका एक बंदर नहीं था, उसके 3 बंदर थे। और 3 बंदरों में से वो बंदरी को इसलिए वहाँ लेकर गया कि उसके वहाँ पर बच्चे थे। लेकिन आज जब हम उसके घर गए तो देखा क्या कि उसके घर के हालात के साथ साथ उसके आप आंसू देखे। रो रहा मेरे चेंज मार गई मेरे को सारा कोई नहीं जिंदगी दा रह गया। अच्छा। मैं कि अपने बच्चों की कमाई भी नहीं अजे तक खा के रख सकिया, वो भी मेरे डकेट खोल के लै गए। जिंदगी मेरी खराब हो गया। मेरे बड़े भाई खड़े, मैं इन्हां कोल एक दिन नहीं खान गया। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ? मेरे बड़े भाई अखा बदले पासे बैठा, इन्हां ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਕਲੀਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਸਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਕਿਵੇਂ ਵਸੇ। ਖੋਤਾ ਸਾਡਾ ਜੰਮਣ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਕਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। मैं घरों बाहर निकलने दे सिर पे जाके मैं किसी को कत्ल में जाके सौ लेना जिसका अपनी रोटी खा की चाहत देखे कि वो कैसे वो रो रहा था। और जब हम गए तो वो अल्लाह के बंदो, मैं ये समझता हूँ वो कहाँ है महकमा वाइल्ड लाइफ, वो क्यों नहीं गए। वो बंदरिया जो है वो आज भी उसके घर के सहन में पड़ी हुई थी। मैं दफना नहीं सकता पिया कि मैं आप मारता पिया, मेरा दिल फाड़ता पिया। दफना देना चाहिए था उन्होंने सट्टा मारिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਆ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਰੋਜ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਰਾ ਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਮਾਜੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ गाल मरोड़ा जो मैंने अंदरों काटा। मैंने वो उसके हाथों को देख रहा था। वो ये कि पागलों की तरह, दीवानों की तरह उस जानवर का दीवाना था। लेकिन वो उसने अभी तक उसको दफन नहीं किया। तो क्यों नहीं दफन करवाया गया, ये भी आप सबके लिए सवालिया निशान होगा। लेकिन जब हमने उनसे कहा कि बताएं, हमने उसके गेट वालों से उसका इंटरव्यू किया। बताएं कि जब ये बांदर वाला आया है तो आप कहाँ थे उस वक्त? इधर ही बैठे। अच्छा, तो अतर कैसे आया वो? इधर पहुंचा है। हाँ, किसके साथ? हाँ जी, किसके साथ आया था? वो बांदर लेकर आया था। मैं पूछ रहा हूँ भी उसे कौन लेकर आया? मोटरसाइकिल पे ही आया। अच्छा हाँ जी। अच्छा। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो बाहर मदारी दिखा रहा था, तो अब आप कह रहे हैं अंदर आया था। ये इनके फर्क क्यों है? बाद में गया ना, ठीक है। हाँ जी, वो तो बाद में गया। बाद में गया। बाद में नहीं, मदारी उसने बाहर जाके बाद में दिखाई है। हाँ जी। पहले अंदर आ गया है। हाँ जी। अंदर कौन लेकर आया उसको? वो कह रहे हैं माजू लेकर आया है। नहीं, हाँ, बाजू नहीं लेकर आया। वो जो भुट्टा साहब है उन्होंने ये कहा है। नहीं, हमारे पास तो अब आप बताएं कि भी आप तो मोटरसाइकिल इधर खड़ा कर देते हैं। नहीं, उसको रोका है ना इधर। हाँ, वो शोर मचाने लग गया। अच्छा, फिर आपने उसको आगे कैसे जाने दिया? हाँ, हमने अपने साहब को कॉल किया। अच्छा। साहब इधर आया है। हाँ, और वो फाड़ कर ले गया। अच्छा, वो पकड़ के ले गए? हाँ जी, कौन पकड़ के लेकर गया था? साहब आए थे। कौन सा ज़ुहैब साहब? जुहेब। हाँ हाँ, ज़ुहैब साहब। जुहेब पकड़ के लेकर गया। ज़ुहैब और दोनों, एक चौकीदार था, एक मौजूद। चौकीदार कौन था? समर नवाज। समर नमाज। गेट वालों
Yeah. लेकिन तुसा बंदरां दे परिंदे विच पिंजरे दे अंदर हाँ। रिच को किवें रखी पए वे साढ़े को जगह को नहीं ना मैं आदा पे जगह काई नहीं Yeah. लेकिन रिच किवें यानी कि इन्हें देखो ना जरा यानी कि रिच बड़ा जानवर है Yeah. छोटे जानवरों को मारते सी आपत जलना था अच्छा हाँ मानूस हो रहा उनसे पूछा कि आपने अगर वो उस बंदर को यानी अगर वो ले आया था तो उनकी माँ थी उनको भी साथ उसके जिनके बंद कर देते तो वो कहने लगे हमारे पास जगह नहीं जब हमने अंदर जाकर देखा तो वो दो बंदर जो उसके पकड़े हुए थे वो दोनों एक अलग कमरे में थे और उनके साथ उनकी माँ रह सकती थी मगर उन्होंने रखा नहीं वो कहते हैं कि हमने 29 मार्च को ये दो जानवर जो दो उसके बंदर थे हमने उसको लिए थे उससे छीने थे लेकिन उनके गले के अंदर रस्सी अभी भी थी कभी भी वो भी मर सकते थे लेकिन मैं ये समझता हूँ और फिर ये कहा गया कि मरियम औरंगज़ेब का ये ऑर्डर है मरियम औरंगज़ेब साहबा ने ये ऑर्डर दिया है मिनिस्टर ने कि ये रीछ और ये इनके जानवर जो जितने भी ये बंदर हैं इनको आज़ाद ना रखा जाए इनको जो बाहर फिर रहे मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी को बेरोज़गार कर देते हैं उसकी अगर रोज़ी वो है वो जानवरों के ज़रिए रोज़ी कमा रहा है वो ये दोस्त जानवर हैं क्योंकि इंसान का और बंदर का आपस में बड़ा गहरा है दोस्ती का रिश्ता है अगर ये दोस्ती का रिश्ता पूरा नहीं कर सकते थे तो फिर आपने उससे अगर बंदर ले लिए तो उसके बदले में उसको क्या दिया क्या उसने को आपको ने रोज़गार दिया आपने बदले में अगर उसके बंदर ले लिए हैं तो उसको कोई रोज़गार देना चाहिए था लेकिन उसके रोते हुओं को उसके आंसुओं को उसकी आह अल्लाह भी सुनता है और आप भी सुनते हैं देखिए इस वीडियो के अंदर खुदा की कसम आज बहुत अफसोस हुआ जब हमने वो जानवरों की हालत देखी जब हमने उस मरे हुए बंदर को देखा और मरे हुए बंदर को देखकर मेरा दिल खुद खून के आंसू रो रहा है और मैं ये समझता हूँ सवालिया निशान है पूरे डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के लिए पंजाब गवर्नमेंट के लिए और मरकज़ की गवर्नमेंट के लिए कि आप अपने जानवरों पर पूरी तवज्जो दें जानवरों के अंदर भी जान है हमारे अंदर भी जान है अगर आप लोग जिनके आप लोगों को हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको सब्सक्राइब करें MJ79 TV हमेशा आपको ऐसी वीडियोस देगा ऐसे विजुअल देगा कि जो आपके लिए हमेशा काम आए थैंक यू वेरी मच